सकते हैं विदेश मंत्री, इस तरह की चर्चाएं फिर से जोर पकड़ रही हैं। शहबाज बिलावल में सत्ता के लिए अब नई डील हो गई है। जो जानकारी है, शहबाज कैबिनेट में लौटेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी, ऐसी खबरें इन दिनों खूब तेज हैं। और जानकारी ऐसी कि बिलावल और शहबाज के बीच में डील हुई है, क्योंकि बिलावल भारत के खिलाफ जहरीले बयान अक्सर दिया करते हैं और उन्हें लेकर चर्चा में रहते हैं। ऐसे में मौजूदा वक्त में डील हुई है शहबाज और बिलावल के बीच में। और जानकारी ऐसी कि पाकिस्तान में शहबाज सरकार में फिर से कुछ चेंजेस हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो फिर से बन सकते हैं विदेश मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालें, भारत के खिलाफ जहर उगले, यही पाकिस्तान का एजेंडा, प्रोपेगेंडा रहता है। ऐसे में बिलावल भुट्टो एक बार फिर से पाकिस्तान में विदेश मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ सकते हैं। बिलावल विदेश मंत्री बनेंगे, ये चर्चाएं जोर शोर से आगे बढ़ रही हैं। ये चर्चाएं क्यों हो रही हैं, आप जान लीजिए। भारत के नजरिए से ये खबर किस लिहाज से अहम है। भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए बिलावल भुट्टो जाने जाते हैं। बिलावल पहले भी विदेश मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। भारत में एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया था। मई 2023 में एससीओ की ये बैठक हुई थी। 12 साल बाद किसी पाकिस्तान विदेश मंत्री का ये दौरा था। एससीओ की बैठक में बिलावल ने प्रोपेगेंडा फैलाया था। जैसे मैंने कहा, एजेंडा, प्रोपेगेंडा, यही पाकिस्तान की नीयत है। बैठक के दौरान जयशंकर और बिलावल भुट्टो में बात तक नहीं हुई थी। जयशंकर ने बिलावल को आतंकवाद का प्रमोटर बता दिया था। पीएम मोदी के खिलाफ जहर वक्त वक्त पर उगलते रहे हैं बिलावल भुट्टो। ऐसे में यूएन में पीएम मोदी के खिलाफ भी जहर उगला था। जम्मू कश्मीर राग अलापते रहते हैं बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान का यही एजेंडा है जो सामने आता रहता है। और एक बार फिर से अगर ये खबरें जोर पकड़ रही हैं तो इसमें भी पाकिस्तान का कोई प्रोपेगेंडा सामने आ सकता है या फिर अंदर खाने ऐसी चर्चा हो सकती है। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और दानिश रिजवी मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी। दानिश, अगर पाकिस्तान में शहबाज सरकार में इस तरह के चेंजेस की खबर है, बिलावल भुट्टो अगर फिर से विदेश मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे, तो इसमें अंदर की खबर क्या है, इसमें पाकिस्तान का स्वार्थ क्या है? जी हाँ, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है। चर्चा इसलिए है क्योंकि वो पाकिस्तान के अगले विदेश मंत्री बनने की राह में सबसे आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से इसहाक डार को उप प्रधानमंत्री बनाने के तौर पर उनको पेश किया गया, उसके बाद से ये चर्चाएं आम थी कि अब किसको बनाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि विदेश मंत्री के तौर पर ये पहले भी कार्यकाल संभाल चुके हैं, तो भारत के नज़रिए से इनका रुख क्या होगा। जिस तरीके से भारत के नज़रिए को अगर देखा जाए कि बिलावल भुट्टो को लेकर अक्सर बिलावल भुट्टो भारत को लेकर उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। चाहे वो एससीओ की बैठक गोवा में जो हुई थी, वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी, तब उस वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। जयशंकर से उनकी मुलाकात भी नहीं हो पाई थी, हाथ भी नहीं मिले थे। और यूएन में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बेतुके बयान दिए थे, उसको लेकर जिस तरीके से पूरी दुनिया में उनकी फजियत हुई थी, इतने अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया था जो एक विदेश मंत्री, एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ इंसान इस तरीके से बयान नहीं दे सकता है। ऐसे में बिलावल भुट्टो का विदेश मंत्रालय का पद से एक बार फिर संभालना, क्या वहाँ पर एक रणनीति के तहत है, या वहाँ पर जिस तरीके से शहबाज सरकार में उथल पुथल मची हुई है, जिस तरीके से इसहाक डार को हटाया गया है और जिस तरह से नवाज के करीबी नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं शहबाज सरकार के खिलाफ, स्पेशली शहबाज के खिलाफ। बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि शहबाज शरीफ की कुर्सी भी खतरे में है, मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, नवाज शरीफ को फिर से पीएम के तौर पर देखा जा सकता है, और इन सभी संभावनाओं के बीच में बिलावल भुट्टो की भी एंट्री हो गई है। संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, अगर इस तरह की खबर है कि बिलावल भुट्टो फिर से विदेश मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे और खास तौर पर भारत के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलने के लिए जाने जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर से उसी एजेंडे पर चल रहा है क्या कि अपनी कंगाली नहीं दिखती, अपनी माली हालत नहीं दिखती, लेकिन फिर से बिलावल भुट्टो को जिम्मेदारी इसलिए दे दो क्योंकि भारत के खिलाफ एजेंडा सेट होगा? देखिए, बिलावल भुट्टो हो, चाहे इसहाक डार हो, चाहे कोई अन्य विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, भारत के विरुद्ध उनका किया जाने वाला कोई भी प्रोपेगेंडा सफल नहीं होगा। और पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का मंच हो, चाहे विश्व के अन्य मंच हो, जहां कहीं भी पाकिस्तान भारत के विरुद्ध जहर उगलता है, जाहिर है कि पाकिस्तान उस ट्रैप में खुद ही फंसता है। अभी आप देखिए तो पाकिस्तान के द्वारा जो भी भारत के विरुद्ध साजिशें रची गई हैं,
वो साजिशें पाकिस्तान के ऊपर ही भारी पड़ रही हैं, चाहे वो आतंकवादियों के माध्यम से हो। यही आतंकवादी अब पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गए हैं। और जाहिर है कि जब पाकिस्तान, जो कि एक आतंक परस्त राष्ट्र की छवि रखता है, एक बैंकरप्ट राष्ट्र की छवि रखता है, एक राजनीतिक रूप से अस्थिर राष्ट्र की छवि रखता है, एक ऐसा राष्ट्र जो कि अपनी माइनॉरिटीज का दमन शोषण करता है, ऐसे राष्ट्र की छवि रखता है, उसकी बातों में कोई वजन नहीं होता, उसे कोई तवज्जो नहीं देता, कोई गंभीरता के साथ नहीं लेता। इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस के और जहां कहीं भी पाकिस्तान भारत के विरुद्ध जहर उगलता है, उसका कोई असर नहीं पड़ता। भारत लगातार जो है उत्थान और विकास कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो नया भारत है, वो लगातार विश्व में अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ा रहा है। और इस भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान पर पाकिस्तान किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल सकता, ये बात स्पष्ट है। इसलिए बिलावल भुट्टो आए ना आए वो उनका अपना मामला है। और जाहिर है कि उसका यानी आप कह रहे हैं बिलावल भुट्टो आए तो वो भी इसी राह पर चलेंगे। इससे पहले भी अलग अलग नेता अलग अलग वक्त पर इस तरह का जहर उगल चुके हैं, कश्मीर राग अलाप चुके हैं। मेजर शाह, पाकिस्तान के लिए बार बार ये कहावत सिद्ध क्यों साबित होती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बार बार ये कोशिशें रहती हैं? बिल्कुल सही फरमाया आपने रचना जी। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पे कुछ भी कभी भी हो सकता है, कुछ पता नहीं, इनका कुछ भरोसा है ही नहीं। यहाँ पे PPP और PMLN की डील हो सकती है, जहाँ पे बिलावल भुट्टो, जरदारी और जो शरीफ ब्रदर्स हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, बल्कि मैं बोलूँगा कि तो ये बन सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद आ भी जाएंगे ये फॉरेन मिनिस्टर बन के, क्योंकि ये भारत के खिलाफ अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही जहर उगलते हैं। अब ये पाकिस्तान की दिक्कत क्या है? पाकिस्तान की ये दिक्कत है कि क्या ये इकॉनमी से डूबी हुई है, भूखे मर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वो भी इनकी दिक्कत नहीं है, उससे भी परेशान नहीं है। परेशान ये अपने पड़ोसी से की खुशी से परेशान है। जब इनकी पड़ोसी की हमारी जब प्रशंसा होती है, जब तारीफ होती है, तो ये अपने सोशल मीडिया पे तारीफ होती है, तो ये सोशल मीडिया पे ये अपसेट हैं, ये नाराज हो जाते हैं, तो ये बैन भी कर सकते हैं वहां की सोशल मीडिया। तो ये पाकिस्तान में हटेले हाल है, घर में नहीं थे दाने, अम्मा चली भुनाने। एक और कहावत ये है एकदम ठीक कह रहे हैं आप, एकदम ठीक कह रहे हैं। चूंकि आपने ये बड़ी बात कह दी है और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बड़ी खबर, भारत का GST कलेक्शन देखकर पाकिस्तानी PM हैरान रह गए हैं। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ का भारत को लेकर बयान सामने आया है। शहबाज शरीफ ने माना कि भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है, ईमानदारी से काम करें तो भारत को पीछे कर सकते हैं। ये तो वो मनगढ़ंत सपनों वाली बात हो गई। पाकिस्तान को ईमानदार और मेहनत से काम करने की जरूरत है। भारत के GST से होने वाले राजस्व के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। पिछले ही दिनों खबर सामने आई थी कि शहबाज शरीफ बांग्लादेश की तरक्की से भी इस तरह के बयान दे रहे थे और कह रहे थे पाकिस्तान की जो हालत है वो शर्मिंदा कर देने वाली है। अब GST कलेक्शन देखकर शहबाज शरीफ हैरान रह गए हैं। भारत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर जानकारी आपके सामने अब रखनी जरूरी है। भारत जो कि $3.9 ट्रिलियन के लिए जाना जाता है, पाकिस्तान जबकि $377 बिलियन का ही कारोबार यहां पर करता है। यहाँ पर महंगाई दर जो है वो अप्रैल महीने में जिस तरीके से सामने आई है वो आपको हैरान कर देगी। 5% भारत की है तो पाकिस्तान की है 17%। अब आप समझिए कि महंगाई दर 5 और 17% यानी कि दोगुनी से भी ज्यादा है महंगाई दर पाकिस्तान में। और इसीलिए वहां पर खाने की चीजों के लाले पड़े हैं। 25 रुपए की एक रोटी मिलती है, 800 रुपए का 1 किलो आटा मिलता है। ये बड़ा फर्क, बेसिक फर्क भारत और पाकिस्तान में है। और अब इसीलिए जो पाकिस्तान के लोग हैं वहां पर जो यूट्यूबर्स हैं उनसे खुलकर बात करते हैं, क्योंकि मेन जो मीडिया लाइन है उस पर तो पाबंदियां हैं, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं उनसे खुलकर लोग बात करते हैं और कहते हैं कि भाई नेता हो तो मोदी जैसा, और हमें भी मोदी जैसा ही नेता चाहिए। ये बड़ा फर्क है भारत और पाकिस्तान में, और साथ ही साथ सोच में भी। संजीव श्रीवास्तव जी, सोच का बेसिक फर्क है और यही सोच है जो आपको आगे ले जा सकती है या फिर पीछे ले जा सकती है। पिछले दिनों बांग्लादेश की तरक्की पर अफसोस कर रहे थे, अब भारत के GST कलेक्शन से परेशान। देखिए, ये घड़ियाली आंसू हैं। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को दिखाने के लिए कि वो टैक्स रिफॉर्म्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरीके की बातें वर्तमान समय में कर रहे हैं कि भारत का GST कलेक्शन रिकॉर्ड छू रहा है, और ये जाहिर है कि एक सच्चाई है। लेकिन इस तरीके की भारत का रेफरेंस देना ये इस बात को दर्शाता है कि वो इस तरीके की पोस्चरिंग कर रहे हैं कि वो भी टैक्स रिफॉर्म्स के लिए कोशिश कर रहे हैं।
और ये जो बातें करना कि बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन इस तरीके की बातों को इस समय उठाना कि जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर का बहुत दबाव है पाकिस्तान के ऊपर टैक्स रिफॉर्म्स को करने का, टैक्सेशन के दायरे को बढ़ाने का, तो ये जो आंसू बहाए जा रहे हैं खड़ियाली आंसू हैं, दिखाने के आंसू हैं। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़े क्रिमिनल्स हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, ISI, जो पाकिस्तान के टॉप पॉलिटिशियंस हैं। यदि आप इनके घरों को देखें, इनके जहां रहते हैं हवेलियों को देखें, इनके विदेशों में जो घर होते हैं उनको देखें, तो ये बेहद आलीशान जीवन बिताते हैं। और ये जो पैसा है ये पाकिस्तान में करप्शन का पैसा है। पाकिस्तान की आर्मी और ISI जो टॉप पॉलिटिशियंस, पूरे इकोनॉमिक तंत्र को भी उन्होंने पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि भ्रष्ट बना करके रखा हुआ है। इकोनॉमिक सिस्टम पर भी पाकिस्तान की आर्मी और ठीक आप कह रहे हैं। और दानिश जो है वो पाकिस्तान में ग्राउंड जीरो से आई हुई रिपोर्ट पर भी नजर रखते हैं। दानिश, महंगाई कितनी भी बढ़ जाए लेकिन हुक्मरानों पर कोई फर्क पड़ता है क्या? बहुत ज्यादा अमीर लोगों पर कोई फर्क पड़ता है क्या? उनकी तो जिंदगी वैसे ही चल रही है जैसी थी। बिल्कुल, पाकिस्तान के हुक्मरान तो अपने जिस तरीके से अय्याशी करने के लिए जाने जाते हैं वो अय्याशी तो जारी है। वो जिस तरीके से वो सुकून पर ज़िंदगी जीने के लिए माहिर हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन अवाम वहाँ पर तरस्त है। लेकिन भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का अगर देखा जाए तो 42वें नंबर पर है। और भारत की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन के आसपास है, वहाँ की अर्थव्यवस्था 341 कुछ अरब डॉलर के आसपास है। ऐसे में 10 गुना फर्क है। पाकिस्तान और भारत में ज़मीन और आसमान का फर्क। पाकिस्तान में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वहाँ पर निवेश नहीं हो पा रहा है, विदेशी कंपनियां नहीं आ पा रही हैं, वहाँ सरकार में उथल पुथल है। राजनीतिक जब संकट मंडराता है तो उस पर बहुत सारी चीजों पर असर पड़ता है। मन में भी उथल पुथल है, इसीलिए तो GST कलेक्शन देकर हैरान रह गए और कह रहे हैं पाकिस्तान को भी ऐसे काम करने की जरूरत है। इन सब के बीच में सोशल मीडिया पर निगाह सबकी रहती है। सोशल मीडिया पर भारत की तारीफों से बौखला गया है पाकिस्तान। सोशल मीडिया पर हो रही बेइज्जती से पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। बेइज्जती के डर से सोशल मीडिया पर अब पाबंदी लगाने की तैयारी पाकिस्तान की है। भारत की तारीफों से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। मौलाना डीजल के बयानों को सोशल मीडिया पर बैन कर दिया गया है। मौलाना डीजल ने पाकिस्तानी संसद में भारत की तारीफ की थी। भारत बन रहा है सुपर पावर, ऐसा कहा था। साथ ही कहा था कि पाकिस्तान की नौबत ये आ गई है कि वो भीख मांग रहा है। पाकिस्तान की जनता भी मोदी सरकार की मुरीद है और ये बातें कैसे पाकिस्तानी सरकार, कैसे शहबाज शरीफ बर्दाश्त कर सकते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर नजर भी है और अब इस तरह के बयानों को बैन करने की तैयारी भी है। इन सब के बीच में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकियों से मुठभेड़ की खबर मिल रही है। बलूच में पुलिस टीम के साथ आतंकियों की मुठभेड़ हुई है। 4 आतंकियों ने पुलिस टीम पर गोलीबारी कर दी। पुलिस और आतंकियों में जमकर गोलियां चली हैं। पुलिस ने यहां पर जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। जवाबी कार्रवाई के दौरान 3 आतंकी मौके से भागने में कामयाब रहे। 4 को ढेर किया, 3 भागने में कामयाब रहे। आप समझिए कि जो हालात हैं यहाँ पर वो रह रहकर सामने आते हैं। यहाँ पाकिस्तानी पुलिस की तरफ से कार्रवाई जरूर की गई, लेकिन 3 आतंकी मौके से फरार हो गए। भारत की तरफ से आतंक को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती रही है। यूके देवनाथ सर भी जुड़ गए हैं इसको लेकर, बातचीत हम उनसे कर लेते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं हमारे साथ। यूके देवनाथ सर, जिस तरीके से पाकिस्तान अगर अपने खिलाफ कुछ जा रहा है, अगर कोई बयान दे रहा है या फिर इस तरह के कुछ नेता है, क्योंकि पाकिस्तानी संसद में मौलाना डीजल ने जो बयान दिया उन सभी बयानों को अब बैन करने की तैयारी है। सोशल मीडिया पर निगाह है, ऐसे अकाउंट्स को भी बंद कर दिया जाता है जो पाकिस्तान के खिलाफ जरा भी आवाज उठाते हैं। लेकिन फिर नौबत वही आती है, आतंक पाला बोया और आतंक को ही काटने की अब नौबत। आतंक खुद के लिए नुकसान। जी हाँ, पाकिस्तान ने ये भस्मासुर पाले हुए हैं जो कि पाकिस्तान को कहीं भी इकोनॉमिक फ्रंट पर बढ़ने नहीं देंगे। ये जो आतंकवादी हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर से काम कर रहे हो या विदेश से काम कर रहे हो, पाकिस्तान सरकार एक चीज जो है, जो कि बड़ी बड़ी राइटिंग में लिखा है, देख नहीं रही है। पाकिस्तान को अपनी जीडीपी बढ़ानी पड़ेगी, कल कारखाने बढ़ाने पड़ेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। उनको अगर जीडीपी बढ़ाएंगे तो अपने आप उनका जीएसटी कलेक्शन ज्यादा बढ़ेगा। जीएसटी की बात हो रही है, जीएसटी का बहुत बड़ा इंक्रीज तब होता है जब कंजम्पशन बढ़े। पाकिस्तान के लोग इतने गरीब हैं, आम आदमी की जो परचेजिंग पावर है पाकिस्तान में इतनी कम हो गई है कि वो चीजें खरीद नहीं रहा है।
गांव की तरफ, देहात की तरफ तो आम आदमी किसी तरह से गुजर बसर कर रहा है, पानी पी के और सूखा आटा खा के। ऐसे में उनकी जीएसटी कलेक्शन कहां पर होगी? सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान जो है देख नहीं रहा है कि अगर उसको अपनी जीडीपी बढ़ानी है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ाना है, तो व्यापार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही दुनिया बात है। में ये कोई- पूरी साइकिल होती है कि आम लोगों की जेब में पैसा होगा तभी वो सरकार तक पहुंचेगा। ये जीएसटी कलेक्शन ऐसा नहीं है कि आसमान से बरस जाएगा। इन सब के बीच में पाकिस्तान के समर्थन में उतरा है अजरबैजान। अजरबैजान ने कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन कर दिया है। कश्मीर पर समर्थन के लिए बोला है पाकिस्तान। कश्मीर के समर्थन के लिए पाकिस्तान ने अजरबैजान को शुक्रिया भी कहा है। ये कश्मीर राग है जो रह रहकर भी जाता नहीं और गाहे बगाहे अलग अलग तरीके से सामने आ जाता है। पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि समर्थन कुछ अलग अलग देशों का पा लिया जाए और इस समर्थन के बल पर उछलने कूदने की कोशिश जरूर पाकिस्तान की रहती है, लेकिन फिर मुंह की खानी पड़ती है। मेजर शाह, ये पाकिस्तान जो है हाथ पैर मार रहा है फालतू में और ये बदनाम कर रहा है अन्य अलग मुल्कों को। खुद तो बदनाम है ही है, साथ में खुद तो डूबा हुआ है। अजरबैजान को भी ले डूबने का प्रोग्राम बना रहा है ये। अजरबैजान एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड नेशन है। पता नहीं कैसे वो पाकिस्तान के चुंगल में आ गया है। पाकिस्तान ने अपना उनको शुक्रिया करके पता नहीं क्या वो उनका स्ट्रैटेजी है, रणनीति है कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम औरों को भी डूब के ले जाएंगे। तो ये अपनी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है अन्य अन्य देशों से। आपने किसी तरीके से कभी किसी को एक देश को फंसा दिया, अभी पकड़ लिया अजरबैजान को, क्योंकि देखा कि इंडियन टूरिस्ट अजरबैजान के बाकू, शैकी और इस तरीके के शेकी कई जगहों पे जा रहे हैं। तो हाँ, अजरबैजान नया दुबई बनने के उसमें था बाकू, तो अब पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया। तो बेसिकली पाकिस्तान चाहता है कि जहां पर भी हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान की दोस्ती हो रही है, हम कहीं से काट दें। सोशल मीडिया में मेरे दोस्त हैं और मेरे सीनियर हैं मेजर गौरव आर्या, वो इनको इतना हकारते हैं पाकिस्तान को यूट्यूब पे खास पाकिस्तान तौर खुद से। ऐसी गलतियां करता है वक्त वक्त पर कि वो सेल्फ गोल के तौर पर साबित होती है। सेल्फ गोल करता है, खुद का नुकसान करता है और यही पाकिस्तान का सिलसिला जारी है। कंगाल पाकिस्तान को लेकर मिल रही है एक और बड़ी खबर। महंगाई की मार झेल रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, 25 रुपए की एक रोटी, 800 रुपए किलो आटा मिल रहा है। तो महंगाई की मार से कैसे आखिर निकलेगा पाकिस्तान? अगर भारत में 5% है महंगाई दर, तो वहां 17% है। पाकिस्तान के कराची में दूध के दाम में इजाफा हो गया है। 1 लीटर दूध के दाम में 10 रुपए की सीधे बढ़ोतरी हो गई है। अब 1 लीटर दूध की कीमत 210 रुपए है। खाने पीने की किल्लत से जूझ रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में अभी और भी दूध के दाम बढ़ सकते हैं। दूध के दाम में 50 रुपए तक का और होगा इजाफा। संजीव श्रीवास्तव जी, नौबत क्या आ जाएगी ये? नौबत पाकिस्तान की ऑलरेडी बेहद जो है दयनीय है, अंधकारमय है। पाकिस्तान जो है हर वर्ष कर्ज का कटोरा लेकर के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और उसके जो तथाकथित 1-2 मित्र हैं उनके पास पहुंचता है, और वो जो पैसे आते हैं उसमें ज्यादातर पैसा तो वो अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, फिर अपनी इकोनॉमी को यही तो नौबत है जो पाकिस्तान के लोग झेल रहे हैं। 210 रुपए किलो दूध है तो 50 रुपए और इसे बढ़ाने की अब यहाँ कोशिशें हो रही है। खबरें हैं आटे के लिए भी तरस रहे हैं पाकिस्तान में लोग। और इस बीच गेहूं का घोटाला भी हो गया है। पाकिस्तान में विदेशी गेहूं आयात के दौरान हुआ है बड़ा घोटाला। घोटाले को लेकर पीएम शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है। 300 अरब रुपए का नुकसान इसमें हुआ है। सब कुछ देश की जनता के सामने हम रखेंगे। शहबाज शरीफ यहाँ एक तरीके से अपनी सफाई पेश करते हुए पाकिस्तानी किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं सरप्लस होने से खरीद नहीं कर रहे हैं राज्य। ये सीधे शहबाज शरीफ का कहना है कि लोगों के सामने ये बात रखेंगे। दानिश, लेकिन क्या सिर्फ कहने भर से लोगों की दिक्कत दूर हो जाएगी? गेहूं आटे की कमी पूरी हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ लफाजी करने से, सिर्फ हवाई बयानबाजी देने से कभी कोई सी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से शहबाज शरीफ का ये खुद स्वीकार करना कि 300 अरब रुपए का जो घोटाले हुआ है, एक तरफ वहाँ की आवाम एक रोटी के लिए तरस रही है। 1 किलो आटे के लिए 800 रुपये उसको देना पड़ता है। एक रोटी के लिए उसको 25 रुपये अदा करने पड़ते हैं। और इस महंगाई से निकलने का कोई रास्ता है नहीं। यूके देवनाथ सर, यही जो हवाई बातें हैं पाकिस्तान को ले डूबेंगी ऐसा लगता है। और इस बीच पाकिस्तान में अफगान नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार की खबर है। प्रवासियों ने आलोचना की है और अपनी दुर्दशा बताई है। 1.5 लाख से ज्यादा शरणार्थी जो हैं वो अफगान जा चुके हैं। पाकिस्तान में अवैध रूप से रहने वालों पर अब सीधे कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है। तोरखम सीमा से अफगानिस्तान भेजे जा रहे हैं शरणार्थी। पाकिस्तान सरकार के कदम की अब चारों तरफ आलोचना हो रही है। यूके देवनाथ सर, पहले कम था पाकिस्तान, जो अब इस तरह की कदम और इस तरह की आलोचना।
यूके देवनासर तक आवाज नहीं पहुंची है। दानिश, अफगानिस्तान में जिस तरीके से उथल पुथल मची थी उसको लेकर वहां के अवाम शरण लेने के लिए पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तान में तकरीबन वहां पर 2 लाख से 2 से 2.5 लाख शरणार्थी रहते थे, लेकिन अब वहां के सरकार ने एक नया कानून बनाया है कि जो जितने भी शरणार्थी हैं उसको अफगानिस्तान भेजा जाएगा। ऐसे में कुछ तकरीबन 50,000 के आसपास अफगानिस्तान के शरणार्थी अफगानिस्तान को डिपोर्ट किए जा चुके हैं, लेकिन अब सवाल है कि इतनी बड़ी तादाद में उनको भेजा जा रहा है तो किस बिना पे भेजा जा रहा है, जिसको लेकर वहां के क्योंकि पैसा है नहीं, भुखमरी की कगार पर है, भिखारी हो चुका है पाकिस्तान, जहां अपने देश के नागरिकों को नहीं संभाल पा रहा। तो ऐसे में शरणार्थियों को अब अलग अलग देशों में भेजने की, और जैसे अभी दानिश ने कहा, अफगानिस्तान भेजने की तैयारी है। शुक्रिया दानिश इस अपडेट के लिए। मेजर शाह आपका भी शुक्रिया। संजीव श्रीवास्तव जी बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। यूके देवनासर से संपर्क हमारा टूट गया है। यूके देवनासर आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में साथ में रहने के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे फौरन।